स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड का आईयूपीएसी नेम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड का फॉर्मूला ग्रुप क्या होता है? RC11OX। ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या होता है? हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, एस्टेटिन। ठीक है, ये हमारा एक्स होता है जो हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका सफिक्स 2 ऑयल हैलाइड और प्रीफिक्स 2 हैलो कार्बोनिल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या होगा? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड्स। ठीक है, ये हमारा आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड होगा। ठीक, आइए इसको देखते हैं। एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? RC11OX। ठीक, यहाँ पे X क्या होता है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप मतलब हैलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, इसका सफिक्स 2 क्या होता है? ऑयल हैलाइड। ठीक, प्रीफिक्स 2 क्या होता है? हैलो कार्बोनाइल। ठीक, इसको आईयूपीएसी नेमिंग का फार्मूला क्या होता है? देखिए आईयूपीएसी नेमिंग का फार्मूला क्या होगा? एल्केन ऑयल हैलाइड। ठीक है, अब देखिए हम जैसे हैलाइड यहाँ पे अगर एक्स की जगह यहाँ पे जिस रिंग में फ्लोरीन जुड़ा होगा उसे क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। फ्लोराइड। Cl होगा तो क्लोराइड। फिर Br और ब्रोमीन होता ब्रोमाइड। ठीक है, इस पर आयोडीन हुआ तो आयोडाइड। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जो एक्स की जगह पे लिखा रहेगा। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग का फार्मूला क्या होगा? एल्केन ऑयल हैलाइड। क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? सफिक्स देखिए पहला फंक्शनल ग्रुप RC11OX। ठीक, एक्स होता क्या होता है? हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एक और होता है, ठीक, एस्टेटिन, ये भी इसी में होता है। ठीक है, तो हम लोग में ये चार ही का यूज करते हैं। ये एक एक्सेप्शन के तौर पे वैसे बताया ना, जो हैलोजन ग्रुप का जो ग्रुप होता है। ठीक, सफिक्स 2 ऑयल हैलाइड होता है, प्रीफिक्स 2 हैलो कार्बोनिल होता है। ठीक, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए एल्केन ऑयल हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ठीक, CH3 C11O, यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक, इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? दो, सबसे पहले पेरेंट चेन दे देंगे। कितने पेरेंट चेन? ये दो कार्बन का पेरेंट चेन मिलता है तो क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक, और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, आगे क्या लिखेंगे? ऑयल एथेन। ठीक, ऑयल उसका से फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ से फ्लोरीन है तो यहाँ से फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें, जैसे मानने के लिए हमने आपको बताया था जो इंग्लिश वॉवेल के अक्षर, जैसे यहाँ पे एथेन में ई यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑयल ओ लगा हुआ है। AEIOU ये 5 जो इंग्लिश वॉवेल होते हैं। ठीक है, और जो वहां पे हो तो वहां से ई हट जाता है। ठीक है, तो इसका एथेन ऑयल फ्लोराइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? दूसरा जैसे HC11OCl। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसमें एक कार्बन है, एक पेरेंट चेन है, तो इसका वर्ड रूट का नेम क्या होता है? मेथेन। ठीक,
मेथेन हो गया। उसके बाद इसके पास से क्लोरीन है, इसका जो सफिक्स वो क्या होगा, क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे एथेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, एथेनॉइल मेथेन ऑयल क्लोराइड। ठीक, उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, तीसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O B है। ठीक, ये कितने कार्बन चेन का पेरेंट चेन है, कितने कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिला, 2 3। ठीक, ये 3 मिल रहा है, तो क्या होगा, मेथ एक प्रोपेन प्रोपेन। ठीक, उसके बाद इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ऑयल, यहाँ पे बी आ रहा है तो ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, तो हमने इसमें जो बताया। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये हमको देखते हैं, बताते हैं आपको। अब चौथा एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, चौथा एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक, अब इसका क्या आईपीएसी नेम होगा, तो इसमें पेरेंट चेन हमें मिल रहा है 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का। ठीक, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूट। ठीक, इसमें डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 2, तो एन की जगह इन लिखेंगे। ठीक है, इन, और उसके बाद से ए ऑयल, जो एक क्लोराइड। क्लियर हो गया होगा, ब्यूट 2 इन इनोइल क्लोराइड। ठीक है, अब इन क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखते हैं, समझ में आया। ये चौथा था। ये पांचवा CH3 CH2 C CH3 ठीक, C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक, गुड। इसमें पेरेंट चेन कितने का मिल रहा है, 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन, इसका क्या होगा, वर्ड रूट ब्यूट हो जाएगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। ठीक, उसके बाद से नहीं नहीं एक सेकंड गलती हो, सॉरी, इसमें होते हुए इसमें प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो क्या होगा, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसमें, चारों कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो एन। ठीक, उसके बाद से ऑयल, यहाँ से ऑयल आ जाएगा, उसके बाद से सी आ जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया हो, समझ में आया। अब आगे देखिए, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, बताते हैं। जैसे एसिड हैलाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये हमें किसी भी कार्बन से ये हमें अभी जो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, ठीक है, ये मिलेंगे, हम क्या समझे, ये कौन सा कंपाउंड है, हैलाइड है। ठीक है, एसिड हैलाइड है। ठीक, एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स होता है। ठीक है, इसका सफिक्स टू ऑयल हैलाइड, सफिक्स टू हेलोकार्बोनिल, आईपीएसी एल्केन ऑयल हैलाइड, उसके बाद से एक्स की जगह पे हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखा है, तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, ये क्लियर हो गया, एक उसको एग्जांपल के तौर पे ये हमने बताया कि जैसे ये देख लीजिए, ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन मिला, तो ब्यूट हो जाएगा। 2 नंबर पे जो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसका सफिक्स 1 इन होता है, ऑयल यहाँ से आ जाएगा, ठीक, क्लोराइड, ये जो क्लोरीन है क्लोराइड। ठीक, उसी प्रकार इसमें 4 कार्बन का पहले इसमें देख लिया, इसमें इसकी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, मेथिल। ठीक है, तो मेथिल है तो 2 मेथिल, उसका 4 कार्बन का पेरेंट है, ब्यूट एन ऑयल क्लोराइड। क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लिए, फिर आगे हम अगला एग्जांपल। ठीक है, ठीक होगा, देखिए। ठीक, CH3 CH, ठीक, CH3 C डबल वन O I आयो।
ठीक, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, 4 कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है, फिर कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसका तो 2 1 बन रहा है तो ऑलरेडी टेट्रावैलेंट है। ठीक है, तो हमें कितने कार्बन, पहले सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, हमें कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिला, 5 कार्बन, 1 2 3 4 1 5, 5 कार्बन का पेरेंट चेन मिला। तो ठीक, 2 नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2, इसका नेमिंग लिखेंगे 2 मेथाइल। ठीक, अब उसके बाद से क्या होगा, पेरेंट चेन पेंट। ठीक, 3 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो 3, उसका से इन, उसका से ऑयल आयोडाइड। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा, आयोडाइड हो गया। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। देखिए जितने भी आईपीसी नेम है, ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, बस बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। जैसे जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर लेते हैं, ठीक, उसका सफिक्स टू और प्रीफिक्स टू ये देख लेते हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एसिड हाइलाइट का ये हो गया, उसका और एग्जांपल हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक, CH3 C CH CH2 CH5 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। फिर हमें इसमें कितने कार्बन चेन का पेरेंट चेन मिल रहा है, देखिए यहाँ से आराम से हमें 5 कार्बन चेन का और जाते हैं, तो ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, एक और यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 5 कार्बन हो जाएगा, CH3। ठीक, 1 5, हमें 5 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है। तो 5 कार्बन का इधर से भी काउंटिंग करें तो 5 मिलेगा, इधर से काउंटिंग करें तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो 3 नंबर पे 3 इथाइल सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इथाइल पेंटेन पेंट एंड ऑयल क्लोराइड। क्लियर हो गया होगा, 3 एथिल पेंटेन पेंटेनिल क्लोराइड। ठीक है, अब इतना नोट कर लिए, इसको बस इसको बताते हैं, फिर अगला हम एसिड एमाइड का आईपीसी में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड एमाइड। ठीक है, एसिड एमाइड का एमाइड। ठीक, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो बच्चे में यहाँ पे R जुड़ा रहता है, ठीक है, या ऐसे मिलेगा। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है, सफिक्स टू क्या होगा, एमाइड। ठीक, प्रीफिक्स टू कार्बोमाइल। ठीक, प्रीफिक्स टू कार्बोमाइल होगा, आईयूपीएसी नेम एल्केनमाइड। ठीक है, एल्केनमाइड। ठीक, ये हम लोग का इसका आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक है, क्लियर होगा। इसके पहले हमने जो पढ़ा था, एसिड हाइलाइट का क्या होता है, NH2 की जगह X होता है, X मतलब क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, ये हमने जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है उसका जगह NH2 की जगह वहां पे हाइड्रोजन ग्रुप एसिड हाइलाइट में, और यहाँ पे X की जगह NH2 होता है, एमाइड होता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक, CH3 C डबल वन NH2। ठीक, 1 2 कार्बन का एथेन एथेनामाइड। ठीक है, एमाइड कितना इजी है, एथेनामाइड हो गया। ठीक, 2 कार्बन का मिला तो CH3 CH2 C डबल वन O NH2। ठीक है, तो ये 1 2 3। ठीक, तो क्या हो गया, प्रोपेन एमाइड।
ठीक, इसका ये आईपीसी ने प्रोपेनामाइड हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, CH3 CH, CH3 CH डबल वन CH, CH2 C डबल वन O NH2, हमें एक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे सबसे पहले का, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का हमें पेरेंट चेन मिल रहा है। ठीक, उसके बाद से हमें 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मिथाइल। ठीक है, ठीक, आज 3 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, सफिक्स 2 मिल रहा है इन। क्लियर हो गया होगा। तो इसका क्या होगा, 5 नहीं लेते, 5 मिथाइल। ठीक, हेक्स, हेक्स हो गया। ठीक, उसके बाद से हमें 3 नंबर पे सफिक्स 2 मिल रहा है, तो 3 इन एमाइड। क्लियर हो गया होगा। इसका आईपीसी नेम ये हो गया। अब चौथा देखिए, CH3 CH, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, NH2। ठीक, यहाँ पे हमने एक ये ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब हम इसका आईपीसी नेम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इस ठीक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, इसका आईपीसी नेम ए, पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 3 नंबर पे हमें साइक्लिक कंपाउंड, तो क्या होगा 3 साइक्लो। ठीक है, में 3 कार्बन बोल, 1 2 3 में एक प्रो, प्रो इसका नेम क्या है, प्रोपाइल। ठीक, प्रोपाइल जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। देखिए एक बोला साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, जैसे 3 कार्बन का चेन हुआ। ठीक है, जैसे ए हो गया, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल। ये 4, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, साइक्लो ब्यूटाइल। ठीक, ये हमें 5 कार्बन का रिंग मिलना है, तो हमें साइक्लो पेंटाइल। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, जितने एक 6 कार्बन बेंजीन रिंग मिलेगा, तो इसका हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्साइल या फिनाइल लिखते हैं। ठीक है, फिनाइल भी लिख सकते हैं या साइक्लो हेक्साइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसका नहीं, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, जितना भी आता जाएगा उसका उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल हो गया, उसको से 5 कार्बन का 4 कार्बन का चैन मिल रहा है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन एमाइड। क्लियर हो गया होगा। ये एक ये हो गया, CH3 C डबल वन O NH, उसके बाद से एक H यहाँ हो गया, फिर एक H3। देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नेमी कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 2 प्रिंसिपल चैन मिलेगा 2 कार्बन का। ठीक, यहाँ पे हमें एक मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट मिला है, जो सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे लगा, ये कोई जरूरी नहीं सब्स्टिट्यूएंट जो प्रिंसिपल चेन मिलेगा नाइट्रोजन से भी डायरेक्ट लग सकता है। इसका नेमिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन। ठीक, मिथाइल। ठीक है, उसके बाद से एथेन एमाइड। क्लियर हो गया होगा, एथेनामाइड। समझ में आया। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें अच्छे तरीके से साइक्लिक कंपाउंड का कैसे नेमिंग है, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। अभी जितना जरूरत है उतना उस हिसाब से हमने बता दिया है। ठीक है,
आइए अगला देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, N हो गया CH2 CH3। ठीक, देखिए हम लोग प्रिंसिपल चेन जो कार्बन ऑक्सीजन जो मेन होता है, ये हम लोग का प्रिंसिपल चेन यही होगा। ठीक है, भले यहाँ पे दो जो नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, लेकिन इसको प्रिंसिपल चेन नहीं मानेंगे, यही हम लोग का प्रिंसिपल चेन होगा। ठीक है, एक दो दो कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिला, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या होगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट को लिखें N दो इथाइल। ठीक, एथेन एमाइड। क्लियर होता होगा इतना जो भी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से अगला देखिए, 3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O N H। यहाँ पे H क्यों लगाता है, इसका रीजन पता है ना, कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है 3 होता है। ठीक है, कार्बन तो एक यहाँ से बॉन्ड बनना, 1 2 3, ये तीनों कार्बन का बॉन्ड बना। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक, CH2 CH3, इसका नेमिंग क्या होगा, N इथाइल। ठीक, उसके बाद 4 कार्बन का चेन, ब्यूटेन एमाइड। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम लोग एसिड हाइलाइट का APC नेमिंग लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, दोनों का मिक्स हम लोग दे देते हैं। ठीक है, आपको CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ठीक, CH2 CH2 CH3 हो गया। ठीक, CH3 CH2 CH2 C2 CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद से X। ठीक, ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O NH2। ठीक, उसके बाद से CH3 CH2 CH2 O NH2। ठीक है, इसका इन चारों का आप लोग IPC ने इसका नेम आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, एसिड हैलाइड। ठीक, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O X। ठीक, X क्या होता है, हैलोजन ग्रुप, जिसमें होता है क्लोरीन फ्लोरीन, जैसे देखिए नंबर बता, फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन होता है। ठीक, ये 5 हैलोजन ग्रुप में के कंपाउंड माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका सफिक्स क्या हो, ओइल हैलाइड सफिक्स 2। ठीक है, प्रीफिक्स टू ओइल कार्बोनाइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमाइड पढ़ा, एसिड एमाइड। ठीक है, एसिड एमाइड का हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक, सफिक्स टू एमाइड, प्रीफिक्स टू कार्बोमाइड। ठीक है, हेलो कार्बन है, IPC नेमिंग हेलो कार्बोमाइड। ठीक है, सफिक्स 2 इसका कार्बोमाइल होता है, IPC नेम एल्केन नमाइड। ठीक है, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप का IPC नेम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उस एग्जांपल को हमने बताया। ठीक है, बाकी आप लोग को जो होमवर्क दिया उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।